सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 211, 212 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री भरत जी और मुनि भरद्वाज के बीच जो वार्तालाप होता है उनका वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नैन रामा, सजल सरोरुह नैन। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचे हूँ सपत अगाई अकाजू। एहि थल जो किछु कहिए बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु करतब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जान नहीं पोचू। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ है, श्री रघुनाथ जी के हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। तो भी मैं कुछ असत्य नहीं कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा कर नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना ही मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। नाहिन डरू बिगारे ही पर लोकु, पिता हूँ मरण कर मोहिन सोकु। सकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तजी तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिरहि बन बनहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजाओं के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिरते हैं। अजिन बसन फल आसन मही, शैन डासी कुश पात रामा, शैन डासी कुश पात। बसी तरु तर नित सहत निम, आतप बरसा बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। एही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एही कुरोग कर औषधु नाही, सोंधेऊ सकल विश्व मन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी कहते हैं कि इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है ना रात को नींद आती है।
मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीन बंसूला। कली को काठ कर कीन कुजंतरु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंतरु। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी कहते हैं कि माता का कुमत अर्थात बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यहू कुठाटू नहीं ठाटा, घाले सी सब जगु बारह बाटा। मिटई को जोग राम फिरी आए, बसही अवध नहीं आन उपाय। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरे लिए उसने यह सारा कुटाठ अर्थात बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट अर्थात छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहूँ जनी सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनि बर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो राम, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहूँ, करी छोहु सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे उसे स्वीकार कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय।